हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ख़ास, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रही है। आप सभी ने मुझे बोला था कि मैम एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आइए, हम बहुत दिनों से मिस कर रहे हैं। तो आइए लेके आ गए हैं हम कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। आखिरकार आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आपके पर्सन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम और देखने की कोशिश करते हैं आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। पहली बात मैं आपकी एनर्जी बता दूं, पिछले कुछ घंटों से भी या कल रात या एक आध दिन से, देखिए मैं बताऊंगी, इट्स अ जनरल रीडिंग। सभी की सभी राशियां यहाँ पे मौजूद हैं, 12 की 12, चाहे वो आपके पर्सन की हो चाहे आपकी हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि ना, काफ़ी दिनों से आपके पर्सन एक्शन लेने की सोच रहे हैं। मुझे इस पर्सन में एक चीज़ नज़र आ रही है जो चीख चीख के कह रही है, एक्शन एक्शन एंड एक्शन। ये पर्सन बिना वजह कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये पर्सन बिना वजह अब कोई भी चीज़ खुद से इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मन में मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि अब जो भी बात होगी मिलकर ही होगी, आमने सामने होगी, है ना। और अचानक होगी। ये पर्सन आपको सडनली मिलेंगे और ये पर्सन आपको ऐसा सरप्राइज देंगे जहाँ पे ये आप विश्वास नहीं कर पाओगे ये सेम पर्सन है। सडन सरप्राइज देने की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पता है, ये आपको मौका भी नहीं देना चाहते कि आप तैयार हो पाओ। ये आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते कि आप कोई भी चीज़ सोच के बोल पाओ। ये चीज़ इनके मन में मैं देख रही हूँ, इन्होंने ठान ली है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे पता चल रही है एक चीज़ जो कि हमें क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही है। क्लैरिटी इस बात की कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इस पर्सन के मन में ये चीज़ आ चुकी है कि अगर इन्होंने किसी को वादा किया है, अगर इन्होंने किसी को आई लव यू बोला है, तो वो उस चीज़ को ज़ाया नहीं जाने देंगे। बस ये चाहते नहीं हैं कि जिस पर्सन को वो इतना चाहते थे, जिस पर्सन को इतना ज़्यादा इन्होंने इम्प्रेस किया, शुरुआत में आपके लिए ये पर्सन बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन ओ माय गॉड, इनके डीप इमोशन से ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। बस ये पर्सन बोलना चाहते हैं बी माइन ओनली, और किसी के मत होना, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपसे दिन शुरू है और आप ही पे दिन ख़त्म है। 24 घंटे आप इनके मन में चल रहे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आजकल हिचकी भी आ रही हो, किस किस को ऐसा महसूस हो रहा है, या खांसी आ रही हो, या अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कोई गाना सुनने का मन करे, इनमें से कुछ भी हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए मिस यू। कमेंट सेक्शन में लिखिए मिस यू, हम समझ जाएंगे। लिखिए कमेंट सेक्शन में मिस यू। तो ऐसा लग रहा है कि आप भी चाहते हो इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन। देखो, कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते के बारे में डाउट है, आपको इस पर्सन पे भी डाउट है। अब वो क्यों है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन पर आपको डाउट इसीलिए भी है क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सारे प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए। तो आपके मन में ये बात रह के आ रही है कि ये आ तो जाएंगे, लेकिन कहीं फिर से ये मेरा दिल ना तोड़ दे, कहीं फिर से मैंने इन पर ट्रस्ट किया और ये मेरा ट्रस्ट तोड़ दें। क्योंकि ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। तो आपके मन में बार बार पास्ट की चीज़ें आ रही है।
है ना। आपको ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन को परवाह होती तो ये अभी तक आ गए होते? क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि अगर इनको सच में परवाह होती तो ये अभी तक आ गए होते? तो कमेंट सेक्शन में लिखो डीप थॉट्स, कमेंट सेक्शन में लिखो डीप थॉट्स। पर उस तरफ की कहानी कुछ और है। उस तरफ कहानी ये चल रही है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू ओनली। अब मैं आपको इनकी करंट फीलिंग्स बताने की कोशिश करूँगी। एक चीज़ तो आप जान लो, एक चीज़ तो आप मान लो, अगर इस पर्सन के लाइफ में अभी 1 से लेके 5 तक लोग हैं, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी में इस वक्त आप चल रहे हो, सबसे नंबर 1 लिस्ट में आप चल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि चाहकर भी ये पर्सन आपको सेकंड प्रायोरिटी नहीं बना सकते। इस वक्त ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर ड्रीम कर रहे हैं। ये एक वो सपना है जिसको ये पर्सन खुली आंखों से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई भी इनको अगर रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन उनके खिलाफ खड़े होने के लिए भी मुझे रेडी दिख रहे हैं। एक तरीके से ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने बगावत कर दी है और सोच लिया है कि जो मैंने सोचा है वो ये करके दिखाएंगे। क्योंकि ये पर्सन, यकीन मानो, जिस पर्सन को इन्होंने आई लव यू बोला है, जिसके साथ इन्होंने जीने मरने की कस्में खाई है, जिसको इन्होंने अपना बनाने की एक दिन ठान ली थी, उसको ये किसी और के पास जाते हुए या उसको ये किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। ये बात साफ है, ये बात पूरी तरीके से क्लियर है। तो ऐसा लगता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लोगों में ये पर्सन धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के सामने जाके बोल रहे हैं जिनके साथ इन्होंने ब्रेकअप की न्यूज़ शेयर की थी कि मैं उसको अपना बना ही लूँगा, मैं उसको पा के ही रहूँगा, क्योंकि जिस चीज़ पे मेरा हक है वो सिर्फ मेरा हक है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये पर्सन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके की तैयारी मुझे दिखाई दे रही है, जिस तरीके की श्योरिटी इनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रही है, उस तरीके से ऐसा लगता है कि चाहे आपकी नाराज़गी कितनी भी गहरी हो, ये पर्सन उस नाराज़गी को दूर करने के लिए आ रहे हैं। चाहे आपके अंदर कितनी भी चीज़ ऐसी हो कि नहीं, आप नहीं मानोगे, नहीं आप इन पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन ये अपने आप को एक तरीके से तैयार भी कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि पूरी फुल तैयारी के साथ आ रहे हैं, जिससे आप चाहकर भी इनको खुद के करीब आने से नहीं रोक पाओगे। ये रुकने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये आपको जीतने के लिए आ रहे हैं। इसलिए दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से श्योरिटी, इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने आप में ऐसा लगता है कि आपके पास आने से पहले ही जीत चुके हैं। जीत इनकी पक्की है। आप इनके सामने मजबूर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले टाइम में, क्योंकि ये इनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो बहुत यूनिक है। क्या इस बात को मानते हो कि जब ये आपको कोई चीज़ बोलते, अपने प्यार का इजहार करते हैं, वो सबसे अलग है? कमेंट सेक्शन में लिखो लव। कौन कौन अग्री करते हैं इस बात से? जो नहीं लिखेगा इसका मतलब ये है कि वो रियूनियन नहीं चाहता है। कमेंट सेक्शन में लिखो लव। जब ये अपना प्यार जताते हैं, इसमें कुछ अलग ही नशा होता है, कुछ अलग ही तरीके का इसमें एक जुनून सा दिखाई देता है। ध्यान से देखने पे यहाँ पे पता चल रहा है, हो सकता है कि वैलेंटाइन डे के आसपास आपको बहुत ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ मिले। जी हाँ, अभी से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस पर्सन के आपके साथ मिलने के, बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे आपके और आपके पर्सन में बातचीत होने के। क्योंकि देखो, मैंने कहा ना, ये आपको फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं कैंडल लेके आती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रीडिंग के जस्ट नीचे एक न्यू रीडिंग है, ठीक है, वो देखना ज़रूर। और अभी मुझे याद आया है, अभी से या बता दो, लाइव रीडिंग कौन कौन चाहते हैं? मैं मेंबरशिप ऑन करने की सोच रही हूँ। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा लाइव रीडिंग।
कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा लाइव रीडिंग। चलिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक तो मैं देख रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, फ्यूचर की तैयारी अभी से हो रही है। एक तो मैं देख रही हूँ इस पर्सन में बिल्कुल भी मुझे पेशेंस दिखाई नहीं दे रहा, उतावली एनर्जी है। मतलब जो मन में आया, जैसा आया, एज इट इज़ आया, बोल दिया, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से विश्वास कर लिया है कि तू ही सी तू ही है, तू ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि तू आ जा बस तेरी कमी है। ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय अखिल, तेरी कमी, सुनिएगा ज़रूर। ये आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड सॉन्ग है। दूसरी चीज़ ये, मैंने पहले भी बताया, ये आपके पास आकर बात तो करना चाहते हैं, पर ये पर्सन आपके गुस्से से डरते हैं। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर ये बात सच है तो। क्या ये सच है ये पर्सन आपके गुस्से से डरते हैं? क्या ये सच है कि जब जब आप गुस्सा हो जाते हो तो ये पर्सन आपको मनाते हैं, या कभी कभी डर के मारे नहीं मनाते? कमेंट सेक्शन में लिखना गुस्सा, जल्दी जल्दी लिखो गुस्सा। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिना आप इनके साथ केबीसी खेले नहीं मानोगे, बिना आप पूरी तरीके से जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे, आप इस पर्सन के लिए हाँ तो दूर की बात है, सीधे मुंह इनसे बात भी नहीं करोगे। इस चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा श्योर है, बहुत इनको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपको मनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। पर ये पर्सन उसको भी सामना कर सकते हैं। इस वक्त ये पर्सन इतना ज़्यादा श्योर है आपको लेके कि आप अगर इनको रिजेक्ट भी कर दो, ये पर्सन आपके पास बार बार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इनसे दूर जा रहे हो, जितना ज़्यादा आप इनसे मुंह फेर रहे हो, एक तरीके से आपके लिए ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। आपके पास आने के लिए, आपसे करीबिया बनाने के लिए ये पर्सन बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फाइनली इनकी तरफ से आप एक्शन देखोगे, ठीक है। और अगर मैं देख रही हूँ आपने बहुत टाइम वेट किया है, वैलेंटाइन डे के आसपास बार बार, ना जाने क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, अभी से ये पर्सन वो जो 7 डेज़ आते हैं उसकी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोमांस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दोनों के बीच में ट्रस्ट दिखाई दे रहा है। पुरानी जो टेंशन की हवा है, पुरानी जो नेगेटिविटी है, पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, पुरानी जितनी भी गिले शिकवे हैं, वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा ये गुड न्यूज़ ये है कि सबसे पहले आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख दो पास्ट एनर्जी क्लियर। लिखिए कमेंट सेक्शन में पास्ट एनर्जी क्लियर। दूसरा ये कि जितना भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सपने देखे हैं, कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स भी फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, आप सोचते हो कि इस पर्सन के साथ यहाँ जाना है, यहाँ मिलना है, ये सब करना है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की नज़र है आप पर, क्योंकि मुझे तब से ऐसा लग रहा है कोई तो है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, तो संभल के रहना। अगर ये सामने आके आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं तो आप गलत मत बताना, क्योंकि ये आपको परख रहे हैं। बस ये बातों में से बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता सब कुछ है। और ये आज से नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपके हर कदम पे साथ है, ठीक है। दूसरी बात ये, दिस पर्सन वांट्स टू गेट एंगेज्ड विद यू फॉर्मली, ऑफिशियली, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपको ये रिंग दें। बहुत ज़्यादा इसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपको ऑफ़र दें, आपको प्रपोजल दें। और मैं बहुतों के केस में से देख रही हूँ, हो सकता है ये जनरल रीडिंग है, अभी तक ये आपके पेरेंट्स से मिलने में हेजिटेशन हो रही थी, इनको झिझक रहे थे, आगे की ओर चल के नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि क्या ही मिलना है, क्या ही बोलना है, ठीक है।
पर अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े थोड़े चेंज नज़र आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब ऐसा लग रहा है इनके मन में आपको लेके बहुत सारी धारणाएं हैं वो जो चेंज हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, प्यार बढ़ रहा है और आप दोनों पहले से और ज़्यादा करीब आ रहे हो। मतलब पहले जो करीबियाँ थी, ये मान लो रिलेशनशिप का ये पार्ट 2 है, जहाँ पे आप सेपरेशन के बाद एक दूसरे को बहुत ही अलग एनर्जी में पाओगे। सेपरेशन के बाद आपको लगेगा कि आप दोनों का ही सेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि एक तरीके से मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरीके से मुझे दिखाई दे रही है कि आप दूर हो पर आपने कहीं ना कहीं उम्मीद भी नहीं हारी है। आप दूर हो पर फिर भी यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड दिखाई दे रही हैं। इतने टाइम बाद भी आप दोनों के बीच में नफ़रत तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ हैरान कर देने वाली है कि जब ये आपके पास आके अपनी बातों को समझाएंगे तो आपके अंदर मुझे अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके मन में भी यही है कि आप इस पर्सन को सुनना चाहते हो, है ना। तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई वांट टू नो, सब के सभी लिखो कमेंट सेक्शन में आई वांट टू नो। इस पर्सन की भी बातों को सुनना चाहते हो, क्योंकि बातें ही तो हैं जो नहीं हो रही है। बातें ज़रूरी हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस पर्सन को आप मिस कर रहे हो, है ना, बहुत टाइम से मिस कर रहे हो। और वो मिस वाली एनर्जी इस पर्सन के पास भी पहुंच रही है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा लग रहा है बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तू पहला पहला प्यार है मेरा। बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई हैवीनेस नहीं है इस एनर्जी में। ऐसा लग रहा है कि विद एफर्ट्स, विद टाइम ये पर्सन सब कुछ क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे ये आपके पास करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा मुझे आप दोनों के बीच में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने अपनी आँखों को बंद कर लिया है। इस पर्सन ने कोई भी बुरी चीज़ देखने से मना कर दिया है। ना ही ये कोई चीज़ देखेंगे, ना ही कोई चीज़ सुनेंगे। इनफैक्ट कोई चीज़ अगर देख के भी अगर ये परेशान हो रहे हैं तो उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ चाहिए लॉन्ग टर्म। किसी भी कीमत पे ये कोई भी शक या कोई भी झूठी अफवाह आपके बारे में सुनकर अपना मूड चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले भी इन बातों पे बिलीव किया हो, थर्ड पार्टी की बातों पे, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है इस पर्सन का। तो पुरानी गलतियां ये दोहराने नहीं चाहते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नो मिस्टेक। ये रीडिंग कैसी लगी, इस पर्सन की करंट इमोशन जान के आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।